नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी अपने प्रमुख नेताओं को प्रशिक्षित कर रही है और इसको लेकर आज भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। कार्यालय के अलग अलग कमरों में 15 विषयों पर प्रदेश भर से आए 565 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। अब ये प्रशिक्षित पदाधिकारी जिले के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी जन जागरण अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के राजीव गांधी सभागार में कार्यकर्ताओं को निजीकरण और महंगाई के खिलाफ प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ बूथ जाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे और कांग्रेस का ये जन जागरूकता अभियान 2024 तक जारी रहेगा। आगे आने वाले चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने में जुटी हुई हैं। अब देखना होगा कि 2023 में किसकी ट्रेनिंग जनता को अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो पाती है, सफल हो पाती है। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग आगामी चुनाव में कितना काम आती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के प्रशिक्षण को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जरा सुन लेते हैं क्या कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अर्चना चिटनिस। जरा देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक नियमित और सतत प्रक्रिया है। इसकी कंटिन्यूटी इतनी जबरदस्त है कि कोरोना की महामारी और लॉकडाउन ने भी हमारे प्रशिक्षण के क्रम को रोका नहीं। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तो वर्चुअल प्रशिक्षणों की देश में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। और अब क्योंकि ये महामारी की परिस्थिति थमी है, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास थे वैक्सीनेशन को लेकर, उससे समाज में एक बेहतर सोशलाइजेशन की सिचुएशन बनाई है। तो मैं समझती हूँ कि अभी 2-3 साल बाद हम इस ओर बढ़े हैं। 15 हमारे विषय हैं जो समसामयिक हैं, रेलिवेंट हैं, वैचारिक हैं, प्रशासनिक हैं और बूथ मैनेजमेंट के हैं। ये सारे विषयों को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आज मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर के आगे आने वाले समय की रणनीतियों को तय कर रही है। बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर के अब क्या कह रहे हैं कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, जरा वो भी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। एक तरफ तो वो शिवराज जी कल सीहोर में घूम रहे थे, आज नरोत्तम मिश्रा जी गली गली घूम रहे हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं, कह रहे हैं नो मास्क नो मूवमेंट। अब खुद 4 दिसंबर को पाताल पानी में लाखों लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, हजारों बसों का अधिग्रहण कर रहे हैं, बड़ा मेला लगाने जा रहे हैं। तो वहाँ के सोशल डिस्टेंसिंग रह पाएगी? वहाँ के ये अनिवार्य होगा कि जो भी लोग आए वो वैक्सीन का दोनों डोज लगवा के आए, क्योंकि कई संस्थान तो सील कर रहे हैं, उन पर FIR दर्ज कर रहे हैं। क्या बगैर मास्क के वहाँ लोगों का प्रवेश वर्जित होगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। खुद के आयोजन में कोई गाइडलाइन नहीं, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में बैठ के चल रही है, स्वागत रैलियां नहीं कर रही, कोई गाइडलाइन नहीं, जनता के लिए गाइडलाइन। और अब तो भारतीय जनता पार्टी को शिवराज ताबीज बांटना चाहिए, क्योंकि खुद उषा ठाकुर बोल चुकी हैं ताबीज के बारे में, और कमल पटेल तो शिवराज जी का पुनर्जन्म बता ही चुके हैं। तो ट्रेनिंग देकर के आगे आने वाले समय की रणनीतियों को तय किया जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जागरूकता अभियान चला रही है और भारतीय जनता पार्टी भी प्रशिक्षण शिविर के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने की कोशिश है। और कोशिश इस बात को लेकर के भी है कि जनता के बीच में जाकर के अपने जो असल मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचाए जा सके। लेकिन कौन इसमें कामयाब होता है, जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सनवर पटेल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सनवर जी आपका। और कांग्रेस पार्टी से नेता ब्रजभूषण नाथ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सनवर पटेल, प्रशिक्षण शिविर, इसका मतलब और मकसद क्या है? और साथ ही साथ क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए कार्यकर्ताओं को जानकारी पहुंचाने की तैयारी है ताकि जनता को यह बताया जा सके कि सरकार के या पार्टी स्तर पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है तो सरकार के जो कार्यक्रम है वो भी जनता तक पहुंच पाए। तो आपको लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट या बड़े काम ऐसे हैं जो जनता तक पहुंच रहे हैं या पहुंचाने की कोशिश भी है बड़े काम? नहीं चलना चाहिए। देखिए, जब एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज के बीच में जाता है अपनी पार्टी की रीति नीति को लेकर,
और अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अलग प्रकार के आते हैं। और एक अनट्रेंड अप्रशिक्षित व्यक्ति जाएगा तो वो कितना रिजल्ट दे पाएगा पता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसमें राष्ट्र के सर्वोच्च नेतृत्व से लगाकर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, पहले कार्यकर्ता है बाद में दायित्ववान है, तो ऊपर से लगाकर नीचे तक के सारे लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षण के बाद वह कार्यकर्ता नीचे मैदान में जाकर काम करता है। तो निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न किया है, भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रशिक्षण चल रहा है और आगे भी इस प्रकार का प्रशिक्षण चलता रहेगा। नहीं सर, एक चीज का जवाब तो दीजिए ना, क्योंकि विपक्षी खेमा यही तो सवाल कर रहा है कि अगर सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया है, जनता को उसका फायदा मिल रहा है, तो इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत क्या है? जब उन सभी चीजों का लाभ मिल रहा है तो उसमें प्रशिक्षण किस बात का? देखिए शुभेंदु जी, हाँ। डेमोक्रेसी में निरंतर सुधार होता है। एक व्यक्ति के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक दायित्ववान कार्यकर्ता के नाते लगातार हम लोग अपने आप में सुधार करते हैं, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। और जब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं तो नीचे तक जाना, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 7.5 करोड़ जनता तक अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम नीचे तक जाना चाहिए। हाँ। संदेश नीचे तक पहुंचे, हमारी रीति नीति नीचे तक पहुंचे। इस प्रकार से जनहितैषी कार्यक्रमों लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हाँ। किस प्रकार से अंतिम व्यक्ति के उदय का मुख्य नारा लेकर काम करती है। और हर कार्यकर्ता को न केवल नीचे तक पहुंचने का ही काम, ठीक है, हमने 15 बिंदु इस प्रशिक्षण वर्ग में ऐसे लिए हैं जो विभिन्न बिंदु हैं कि किस प्रकार से भाजपा का इतिहास है। क्या हमको अपने परिवार के सदस्य को भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पता हो, फिर उस इतिहास से उसका विकास कैसे हुआ ये उसको पता होना चाहिए। हमारा विचार परिवार एक ये विषय है, ऐसे अपनी कार्य पद्धति और संगठन कार्य की प्रणाली ये विषय है। सोशल मीडिया, यहाँ तक कि मीडिया से हमारा संवाद कैसा होना चाहिए ये भी विषय है। तो इस प्रकार से हमारा एक ट्रेंड कार्यकर्ता समाज के बीच में, समाज मतलब सिर्फ वोटर मत दीजिए आप, समाज मतलब मीडिया में आ गया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आ गया, उसका व्यवहार, उसके प्रति भी व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात का बारीकी से अध्ययन करके और लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, आप प्रशिक्षण दे रहे हैं और कुछ इसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी भी है, क्योंकि जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ब्रजभूषण नाथ जी, मेरा सवाल तो, क्योंकि ये सवाल है कि अगर सरकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार जो काम कर रही है, उनका अगर जनता को फायदा मिल रहा है, उन योजनाओं को अगर सही तरीके से चला जा रहा है, तो उसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत कहां है? क्योंकि उसका सीधा लाभ तो जनता को मिल ही रहा है। ब्रजभूषण जी। शुभेंद्र जी, इस भारतवर्ष में 2 प्रकार के लोग हैं, 2 प्रकार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का और अलगाव पैदा करने का प्रशिक्षण दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रशिक्षण दिया है और देती आई है इतिहास के अंदर, वो अहिंसा के रास्ते पे चलने का रास्ता, समान भाव से विचारधारा रखना और विकास की बात करने की, प्रशिक्षण देने की बात करती है। और कांग्रेस का जो प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जन जागरण अभियान का जो प्रशिक्षण चल रहा है, ये प्रशिक्षण लगातार चल रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनर बनाने का प्रक्रिया लगातार 3-4 वर्षों से लगातार एक ऐसी जगह चल रहा है जिसका मैं नाम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिसका नाम है वर्धा जिले में महाराष्ट्र के सेवाग्राम, जहां पे महात्मा गांधी जी ने 12 वर्ष बिताए। लगातार 7-8 वर्षों से वहां पे ट्रेनिंग हो रही है और वहां पे प्रशिक्षण 3 दिन आवासीय ट्रेनिंग दी जाती है। और ये आवासीय ट्रेनिंग देकर पूरे देश में उनके कार्यकर्ता, मास्टर ट्रेनर जाते हैं और एक राह बताते हैं कि हम लोगों को झूठ के फैलाने से बचना है। गांव में ये जाके सिखाया जाता है कि जो झूठ बोल रहे हैं, इससे आप सबको बचना है। और कांग्रेस ने इतिहास में जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात कर रही है, कांग्रेस का तो इतिहास लगा हुआ है। महात्मा गांधी के लेकिन सर ठीक है, लेकिन जरा एक चीज तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो सरकार की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, उसको रोक करके आप अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी है।
लेकिन इस ट्रेनिंग का असर क्या हो रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल के पूरा अंदर चुनाव भी हुए, हाल फिलहाल के अंदर ट्रेनिंग का चुनाव असर हुए, उनका जो बिल्कुल नतीजा सामने आया उसमें तो कुछ और ही नजर आता है। तो उस प्रशिक्षण का फायदा क्या है? शुभेन जी, हाँ, अब वही तो जब हम देख रहे हैं कि हम 28 विधानसभा में से 19 हार गए, हम 4 एक लोकसभा और 3 विधानसभा में से एक हम लोग जीत पाए विधानसभा। हाँ। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी प्रशिक्षण की जरूरत है और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता महाराष्ट्र में जाकर, उत्तर प्रदेश में जाकर और मध्य प्रदेश में अभी दिसंबर माह में 3 दिन की आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जो पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को, हर नेता को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह बताया जाएगा कि इनके झूठ से बचना कैसे है और ग्रामीण को और जो बेचारे मासूम लोग हैं जो कहीं भी वोट डाल देते हैं धर्म के नाम पे, इधर के नाम पे, बिना विकास के देखे हुए, उनको कैसे समझाया जाए। नहीं, आपको लगता है धर्म के नाम पर इधर उधर किया जा रहा है? धर्म के नाम पर इधर उधर किया जा रहा है? मिलेंगे। ब्रजभूषण जी, आपको लगता है धर्म के नाम पर इधर उधर किया जाता है? ये जो वोट बैंक है, जब जनता जो भीड़ होती है वो वोट तब तब्दील होती है। आप देखिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप शुभेंद्र जी, आप ये देखिए कि कमल पटेल जी बोलते हैं कि टंटिया मामा के रूप में पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान जी का हुआ है। इधर उषा ठाकुर मंत्री जो हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको चुना है, वो ये कहती हैं कि टंटिया मामा के जो ताबीज है उसको लगाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं साहब। तो मध्य प्रदेश शासन को एक काम और करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण देना चाहिए कि हर छोटे बच्चे को जहां वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, जहां एक भी डोज नहीं आया है, उनको एक एक ताबीज। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। सनवर पटेल जी, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए जरा सनवर जी। हाँ, देखिए, हमारे यहाँ विद्वान साथी सम्मान्य ब्रजभूषण जी ने अनेक बातें कही है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। शुभेंदु जी, उन्होंने कहा कि झूठ कौन बोलता है। देखिए, झूठ और भ्रम की राजनीति सदैव कांग्रेस ने की है और कांग्रेस ने उस झूठ और भ्रम के दम पर 50 साल राज करने का दुस्साहस किया है। इस देश को नीचे धकेलने का काम किया उन 50 सालों में। और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सूचिता की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ने ये अलगाववाद की बात नहीं की, ये धर्म की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही नारा है, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी हमको बनना है, सबका साथ और सबका विकास। यहाँ धर्म और जाति की बात नहीं की है ब्रजभूषण जी। और आपने बात कही महात्मा गांधी जी से आपका इतिहास है, तो महात्मा गांधी जी ने तो बोल दिया था कि कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए। तो फिर कहां है, क्यों नहीं किया गया कांग्रेस को भंग? अंबेडकर जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया उस समय कांग्रेस के नेताओं ने और एक खास परिवार ने 2-2 बार उनको जाकर लोकसभा का चुनाव हराने का प्रयास किया। उनको इतना परेशान किया गया। आज उन अंबेडकर जी की आप बात करते हैं, आज उनकी जन्मभूमि की क्या स्थिति थी? आज उनकी जन्मभूमि पर किसने निर्माण कार्य और वहां पर उसको काम करने का काम किया है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने। सर, ये 2023 की जो क्लास चल रही है, 2023 की जो क्लास चल रही है, सनवर पटेल जी, सर एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। 2023 की जो क्लास चल रही है, इसमें पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बहुत सारी कोशिशें हैं। टंटिया मामा, तमाम जो अन्य ऐसे जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए लोग थे या समाज के जो ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग थे, जिनको अब आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सिलेबस का ही हिस्सा है या आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन कर दिया गया है? ये विपक्षी खेमे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी का तो सिलेबस का पहला पन्ना और पहला पाठ और पहला अक्षर ये है कि अंत्योदय जो पिछड़ गया है उसका विकास करना। तो आज अगर पिछड़ा वर्ग के साथ हम काम करते हुए दिख रहे हैं तो अन्य पार्टी के पेट में नहीं दर्द होना चाहिए। और एक और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ ब्रजभूषण जी का कि उन्होंने कम से कम इस बात को माना है कि वो 28 में से 19 हारने के बाद अब प्रशिक्षण के बारे में सोच रहे हैं। तो कम से कम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कॉपी करने का प्रयास किया, चाहे वो प्रशिक्षण का मामला हो, चाहे वो जनजाति भाई बहनों का। 15 विषय बताए हैं, मैं उसमें से 1-2 विषय और जोड़ देता हूं। महंगाई बहुत चरम पर है, इसको लेकर के लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। क्या अब इससे बचने के लिए, क्योंकि जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जुड़ेंगे, तो जनता तो ये भी पूछेगी कि सर महंगाई क्यों हुई, क्या इसको लेकर के भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जवाब क्या दिया जाना चाहिए? देखिए शुभेंदु जी, जो महंगाई है मध्य प्रदेश में, उस महंगाई के बाद हमने कभी नहीं कहा कि महंगाई नहीं है। हाँ। और उसी महंगाई को कम करने के लिए पहली बार 10-10 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल को कम करने का प्रयास किया गया है।
और इस बड़ी हुई महंगाई में भी जब ये पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं हुए थे, तब भी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा जताया है। उसने ये विश्वास किया है कि यह महंगाई लंबे समय नहीं रहने वाली है। उसको सरकार की नीयत पर मध्य प्रदेश की जनता ने भरोसा जताकर और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं वो बची हुई महंगाई भी कम होगी, आप विश्वास रखिए। भारत की सरकार की और मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत साफ है। वैश्विक कारणों के कारण से ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि जनता को भरोसा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में ये सिलेबस के अंदर शामिल है महंगाई का विषय। ब्रजभूषण नाथ जी, यही तो मुद्दा है ना, इसी को लेकर के तो आप जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं और इसी को तो आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश में सरकार की संपत्तियां बेचने का काम कर रही है, क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है, जनता को बताने का अधिकार नहीं है? तो कांग्रेस उसका निश्चित तौर पर प्रश्न दे रही है कि यह पैसा जा कहाँ रहा है आखिर। और निश्चित तौर पे हम हर ग्रामीण में हर जनता को हम चौपाल पे बैठ के बताएंगे कि आखिर आपका 5 किलो खून निकालने के बाद, जो अभी पटेल साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात बोली कि 10 रुपए पेट्रोल में हमने कम किए, तो ये तो वही कहावत हो गई कि एक को गांव के अंदर चटाई पे लिटाकर 5 किलो खून निकाले पूरे शरीर का और 200 ग्राम वापस कर दें और बोले पूरे गांव वाले ताली बजवाएं कि सब 200 ग्राम खून वापस कर दिया आप लोग को, ताली बजाइए। यही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश भुखमरी की कगार पे खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से लोगों का शोषण हो रहा है और जो योजनाएं, अब आप एक नया देख लीजिए कि यूरिया खाद से लेके डीएपी खाद तक मध्य प्रदेश में रोज किसान पिटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आपने बोला था किसानों की आज दुगनी कर देंगे, कैसे दुगनी करोगे? आपने 1200 रुपए का यूरिया खाद और डीएपी खाद 1450 का ब्लैक में बेचा और यहाँ पे रोज आपके सरकारी संस्था 34,000 सरकारी संस्थाएं हैं जो खाद को उपलब्ध कराती हैं, वो संस्थाओं में ताले डले हुए हैं। सुबह से लेके किसान 4 बजे से खड़ा हुआ है और रोज पुलिस वाले लटका रहा है और खाली हाथ जा रहा है। और घर वाले जब पूछते खेत खाद लेके आ गए, बोले नहीं, पुलिस वालों के 4 डंडे लेके आए हम लोग। तो ये मध्य प्रदेश की हालत है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जा जाके गांव में बताएगा और आपका प्रशिक्षण झूठ फैलाने का जितना है, आप आराम से प्रशिक्षण झूठ फैलाने का लीजिए कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सब अच्छा हो रहा है। और हम ये बोलेंगे कि जो हो रहा है ना, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश और देश को बेचने का काम कर रही है। ठीक है, किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य था सनवर पटेल जी 2022 का, इसको लेकर के बड़े दावे किए गए थे, बड़ा भरोसा भी किया किसानों ने भी और सभी समाज के लोगों ने। हम भी बार बार यही पूछते थे कि सर 2022 आने वाला है और अब तो बहुत नज़दीक है, अब तो ख़त्म ही है ये साल भी। तो कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी, इसके लिए क्या रोड मैप था जिस पर चले, उसमें सफलता मिली या अधूरी रह गई? देखिए शुभेंदु जी, किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि उनके पास अप्रोच रोड हो शहरों से जुड़ने के लिए, महानगरों से जुड़ने के लिए। 50 सालों में गांव में रोडें नहीं थी, 50 सालों से बिजली नहीं थी, और खेती को तो कैसे व्यापार का धंधा बनाएंगे, कैसे लाभ का धंधा बनाएंगे? पानी नहीं था। आज देखिए 17 सालों में मध्य प्रदेश के अंदर गांव गांव में रोडों का जाल बिछा है। बिजली की स्थिति आप देखिए, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां पर बिजली नहीं जा रही है। लक्ष्य दिया था ना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था ना। शुभेंदु जी उसी पर जा रहा हूं। हाँ शुभेंदु जी, मैं उसी पर जा रहा हूं। तो जब तक आप रोड नहीं दोगे, बिजली नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, उनकी आय कैसे बढ़ेगी? रोड, बिजली, पानी देने का काम किया। 27% जो ब्याज लिया जाता था उन्हीं सोसाइटियों से, जो हमारे सम्माननीय साथी ने बोला है यहाँ की 34,000 सोसाइटियां हैं, उन्हीं सोसाइटियों में 27% ब्याज दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी आय को बढ़ाने के लिए उस ब्याज को जीरो करा, और न केवल जीरो किया, -10 कर दिया। 1 लाख रुपए का कोई ऐसा आंकड़ा है सनवर पटेल जी, कितने प्रतिशत अभी तक किसानों की आमदनी दुगनी हुई है? कितने परसेंट ऐसे किसान हैं, कितने परसेंट ऐसे किसान हैं जिनकी आमदनी दुगनी हुई है? ब्रजभूषण जी, बात की इन्होंने डीएपी 2400 रुपए का आज उसकी कॉस्टिंग आ रही है, क्योंकि दुनिया से आने वाला मटेरियल 90% उसमें उपयोग होता है। 2400 रुपए की डीएपी को 1200 रुपए में किसान भाइयों को दिया जा रहा है। और जो ये बता रहे हैं, ये भ्रम की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार से झूठा भ्रम फैलाकर खाद के संकट को दिखाने का प्रयास किया गया, वहां कांग्रेसी लोग पकड़ में आए हैं, उनका झूठ पकड़ में आया है। और आज सारी सोसाइटियों में आप ये कह रहे हैं खाद का संकट है, ये सिर्फ झूठी कोरी बातें हैं,
ये आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए, ब्रजभूषण जी, ब्रजभूषण जी, ठीक है लगातार रेक आ रहे सर, हैं, ब्रजभूषण जी, मैं जरा फाइनल कमेंट ले रहा हूं आपसे। और खाद्य अब मैं आपसे ये का पूछना सप्लाई चाह रहा हूं, किया ठीक है सर, ठीक है सर, सनवर जी ठीक है, लेकिन ब्रजभूषण जी आप ये कह रहे हैं कि महंगाई कम की, शुभेंदु जी, और ये जो सभी चीजें थी ना, ये चुनावों का परिणाम था, चुनावों की वजह से ही ये सब कुछ किया गया था, वैट में कमी लाई गई राज्य सरकारों के द्वारा, लेकिन जहां पर कांग्रेस पार्टी की राज्य की सरकारें हैं, क्यों नहीं आप छत्तीसगढ़ के अंदर कम किया गया, 1% कम किया गया, क्या आपको लगता है वो सही था, या बाकी राज्यों के अंदर क्यों नहीं कम? ये सवाल तो जनता आपसे भी पूछेगी। आप काय की बात कर रहे हैं शुभेंदु जी? हाँ शुभेंदु जी क्या की बात कर रहे हैं आप? पेट्रोल की? नहीं, पेट्रोल की पूछ रहा हूं ना मैं, पेट्रोल राजस्थान में अभी कम हुआ है। हाँ, और कितना परसेंट, कितना कम हुआ है? कितना परसेंट बताइए ना, काय की? बताइए राजस्थान में कितना कितना कम हुआ परसेंट है? कम किया है, बताइए छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट कम किया है, मध्य प्रदेश पेट्रोल पर में- 1%, मध्य प्रदेश 1% में, कम किया है सर, राजस्थान में आप देखिए शुभेंदु जी, 1%, डीजल पर 2%। शुभेंदु जी, हाँ मध्य प्रदेश में दो चीजें हैं, आप ये देखिए शुभेंदु जी, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आय का साधन है शराब, आबकारी, जो घर घर बेच के ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है सर, दूसरा, ठीक है, माफी के साथ सबसे रुक रहा हूँ, बड़ी माफी के किल्लत साथ रुक रहा हूँ, मध्य प्रदेश में आप ये समय थोड़ा देखिए- सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशिक्षण शिविर के जरिए क्या वाकई में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर जनता को अपने साथ कर पाएंगे दोनों ही राजनीतिक दल के नेता? ये फिलहाल देखने वाली चीजें, पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।